बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आवर लिटिल लर्नर्स। आज हमारी कैनवा क्लास का चौथा दिन है, फोर्थ सेशन है और आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से फ्रेम्स का यूज़ करते हुए डिफरेंट फ्लैग्स बना सकते हैं और डिफरेंट फ्रेम्स को पिक्चर्स को हम अपने कैनवा के पोस्टर्स में और डिज़ाइंस में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा हमारा टॉपिक है, इसको मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और बच्चों के लिए बनाना इजी हो जाए। अच्छा, जो बच्चे आज फ़र्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, न्यू हैं, फर्स्ट सेशन है उनका, उनके लिए मैं अगेन से छोटा सा रिपीट कर रही हूँ प्रोसेस। ठीक है, जब हम कैनवा खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ नीचे हम प्लस के साइन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ के पेज आ जाते हैं कि हमने किस चीज़ के लिए अपनी जो पोस्ट है वो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम उसी साइज़ का पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मैं अपने फ़ोन के लिए कोई वॉलपेपर बनाने जा रही हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मेरा जो पेज का साइज़ है वो मुझे मिल गया है। अब जब पेज हमारे सामने आ जाता है तो उसके साथ हमें फ़िलहाल साथ ही वो टेम्पलेट्स ऑफ़र कर देते हैं कि भाई ये देखें, हमारे पास ये रेडीमेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करके आप अपने लिए फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे तो इनमें से कोई पसंद आ जाए तो मैं फ़ौरन से वो सिलेक्ट कर लूँगी। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मौजूद हैं रेडीमेड, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप करें। अदरवाइज़ फ़िलहाल मेरा टॉपिक ये है कि मैंने बच्चों को सिखाना है तो मैं वहाँ से यूज़ नहीं करूँगी, मैं ख़ुद अपनी जनरेट करूँगी। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करना है, मैंने पेज को क्लिक करना है तो साथ ही उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि अपने पेज के लिए बेस्ट वन सूटेबल कलर चूज़ कर लें। ये मैंने कलर चूज़ कर लिया। यहाँ प्लस पे मैं चूज़ करूँगी, क्लिक करूँगी तो मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, ग्रेडियंट कलर, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर यानी कि एक सिंगल कलर है, ग्रेडियंट कलर यानी कि शेडेड कलर्स हैं। आप कलर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप ब्लू कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ब्लू कलर ले लें, बैक जाएँ, दूसरा कलर भी चेंज कर लें। ये ले, मैंने ब्लू के साथ डार्क ब्लू कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप अपने दोनों कलर सेम हो गए हैं। अच्छा, हम एक स्काई ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लिए कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने किस कलर का वॉलपेपर जो है डिज़ाइन करना है, या जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं। इट कैन बी ए पोस्टर, इट कैन बी योर स्कूल प्रेजेंटेशन, इट कैन बी एनी अदर थिंग, एनी वीडियो और एनी एनिमेटेड थिंग। आप कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने कहाँ जाना है, हम दोबारा से बैक जाएंगे, बैक करेंगे। तो बैक करने के बाद हमारे सामने ये डाउन साइड बार आप देख रहे हैं, हमने इसी को यूज़ करते हुए अपना सारा काम करना है। सबसे पहले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स भी रेडीमेड स्ट्रक्चर होते हैं, आप इनमें से जो चीज़ चाहे चूज़ करें और अपने जिसमें भी आप जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने वहाँ से क्लिक किया, मेरे पेज के ऊपर ये आ गया। इसका मैं साइज़ एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ से नीचे से, ये देखें नीचे मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, इसको मैं यूज़ करते हुए अपनी कहीं पे भी इसकी डायरेक्शन लेके जा सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कोई भी चीज़, हम फिर कोई और चीज़ लेके दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ से ले ली, कोई एलिमेंट सर्च करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे फ्लावर्स चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी चीज़ आ जाए, ये मैंने एक फ्लावर ले लिया। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं सर्कुलर मोशन को क्लिक करूँगी और इसी को क्लिक करते हुए मैंने इसको अपनी फिंगर को राउंड राउंड जहाँ मर्ज़ी लेके जाना है मैं इसको ले जाती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए कोई फ्रेम। ठीक है, एलिमेंट्स में ही जाऊंगी और मैं कहूँगी कि मुझे दे दो भाई कोई फ्रेम दे दो।
फ्रेम हमारे पास बेशुमार फ्रेम आ जाएंगे, हर साइज़ में आ जाएंगे, हर कलर में कलरलेस होते हैं। आप इनके अंदर ख़ुद अपनी पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी से इमेजेस एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके मीन्स के बॉर्डर भी बने होंगे। ये देखें, बॉर्डर डिज़ाइन बेशुमार हैं। आप चाहे ये वाला ले लें। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पिक्चर कैसे एडजस्ट करनी है। हम दोबारा से बैक जाएंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे। अगर आप अपनी पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज़ आई एम यूजिंग हियर ओके, आई एम यूजिंग हियर दिस वन पिक्चर। ऐड टू पेज कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको मैंने इसके ऊपर जस्ट जाके लीव कर दिया, ठीक है। आपने सिर्फ पिक्चर को ड्रैग करना है और फ्रेम के ऊपर ले जाके छोड़ देना है, तो आपकी जो पिक्चर है वो फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब सपोज़ आप इसको मीन्स के थोड़ा ऊपर से इसमें एडजस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ये सही से नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, अगेन सेलेक्ट करना है और अपनी पिक्चर को क्लिक करना है हमने। ये देखें, जस्ट ए मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इसके बाद एक और पिक्चर फ्रेम लेके ना, सिंपल वाला, उसमें आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से आपने अपनी कोई भी फ्रेम लेना है और उसके अंदर पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है। हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये मैंने अगेन गई मैं और मैंने ले लिया कोई फ्रेम, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। चलिए छोटा सा कर लेते हैं। और फिर मैंने बैक किया और गैलरी से मैंने कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली। सपोज़ मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली। इसको मैंने ऐड टू पेज किया और कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट अपनी पिक्चर को क्लिक करना है और फ्रेम के ऊपर लाके छोड़ देना है, ठीक है। अब हाफ में आप चाहे तो वही मीन्स, अब ये डिवाइडेड है ना कि आपने इसमें दो तरह की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगेन जाएं और एक और यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लें। सपोज आई एम यूजिंग ओके दिस वन, ऐड टू पेज, और उसी तरह से आपने ले जाके यहाँ पे छोड़ दी। तो ये भी एक तरह से आपका फ्लैग बन गया 2 पिक्चर्स का, ठीक है। अच्छा जी, अब इशू हमारा ये था कि हम ये चाह रहे थे कि पिक्चर हमें साइड से नज़र आए, यानी कि अब यहाँ पे फेस कट गया है ना, तो मैं फेस जो है वो सामने लाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने दोबारा से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको जस्ट ड्रैग करूँगी दोबारा से। ये इट्स अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द फ्रेम। ये फिर हमें मसला कर रहा है, मैं इस फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। चलें, अब मैंने एक और फ्रेम ले लिया, ठीक है। अब मैंने अगेन मैं बैक गई गैलरी में और मैंने पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर ली और यही वाली मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हम यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं फ्रेम के अंदर। अच्छा, मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही हूँ। चलें, वैसे तो ऑटोमेटिकली ये क्योंकि एआई से रिलेटेड है कैनवा भी, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि फ़ेस कहाँ पे है। लेकिन अगर आपको ऐसा मसला आए तो फिर आपने क्या करना है, ये मैंने देखें, इसको सिलेक्ट करना है, अगेन क्लिक करना है, ठीक है। और ये देखें, आप अपनी पिक्चर को जहाँ से चाहें उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये भी मसला हल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने सेकंड चीज़ क्या कल पढ़ी थी, फ्रेम्स बनाना, और साथ में हमने एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन किया था।
ये हम बैक चले जाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहीं पे हम एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे आप लिखें बर्थडे। आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी बर्थडे से रिलेटेड, आप उनमें से जो चाहे सिलेक्ट करें, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें और जैसा चाहे बर्थडे कार्ड बना लें। चलें जी, मैं यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये क्योंकि मेरा पेज जो है वो वॉलपेपर का है, इसलिए उसके साइज़ के हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ा है। आप जब लेंगे तो आप ई कार्ड का या फिर पोस्टर का डिज़ाइन लेंगे। ठीक है, इस पर मैंने कुछ गिफ्ट्स ऐड कर लिए। अब बेटा आपने थीम का ख्याल रखना है। ठीक है, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं आपने उसकी थीम का ख्याल रखना है कि आपका बर्थडे मीन्स के उसी हिसाब से उसी कलर के आपके बलून्स हों, उसी कलर का आपका केक हो और उसी कलर के गिफ्ट्स हों। ये नहीं कि अगर आप ब्लैक ले रहे हैं और उसमें गोल्डन बलून लगा रहे हैं तो आप केक रेड कलर का रख दें या गिफ्ट्स आप मीन्स के उसके अंदर वाइट या गोल्डन गिफ्ट ही अच्छे लगेंगे। तो अपनी थीम के हिसाब से आपने सारा काम करना है। ओके, केक को आप चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे ले आएँ इस जगह पे, और इसके नीचे हम कोई स्टैंड रखना चाह रहे हैं तो हम उसको कहेंगे हमें केक स्टैंड दिखा दे भाई। ये देखें, इसको आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं और इसको इसके ऊपर कैसे लेके आना है। ठीक है, ये साथ ही आपकी लेयर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम यहाँ जाएंगे लेयर्स के पास और स्टैंड को हम नीचे कर देंगे और केक को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखें आपका स्टैंड जो है वो केक के नीचे आ गया और केक स्टैंड के ऊपर फिट हो गया इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स ऐड करना चाहती हूँ, लाइट्स ऐड करना चाहती हूँ, बर्थडे कैंडल्स। ये मैंने ले ली। और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे मैं लाइट्स ऐड कर लूँगी। बर्थडे कैंडल्स एंड बर्थडे लाइट्स, बर्थडे लाइट्स। इसी तरह से आपने देखें जी हमारे पास कितने प्यारे प्यारे सीन आ गए। आप कोई फ़ोटो डायरेक्ट लेके उस पर भी अपनी मर्ज़ी से मीन्स नेम और सब कुछ लिख सकते हैं, या आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मेरा सीन के अकॉर्डिंग था तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने लाइटिंग रह गई है हमारे पास और रिटन रह गए। ये मैंने राइटिंग भी कर दी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ। अब क्या करना है, हमने लाइट्स रह गई हैं, यहाँ से मैंने लाइट्स चूज़ करते हैं, ग्राफिक्स में जाते हैं, चलें जी, ये हमारी लाइट्स भी हो गई। इसके साथ भी मैं चाह रही हूँ मज़ीद मुझे थोड़ी सी अभी लाइटिंग इफ़ेक्ट चाहिए, तो मैं लाइट इफ़ेक्ट यहाँ पे सर्च करती हूँ, लाइट इफ़ेक्ट। ग्राफिक्स में जाके हम देखते हैं हमें सूटेबल लाइट इफ़ेक्ट कौन सा मिलता है। इसको ट्राई कर लें। नहीं, ये हमारा अच्छा, इसका चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं, इसको इस साइड पे लेके आते हैं। चलें जी, ये भी अच्छा लग रहा है। अब केक के आसपास भी मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए, तो फिर मैं दोबारा से इसको देखूँगी जाके और
ठीक है, इसको बर्थडे के नीचे कर देते हैं। इट इज़ लुकिंग कि ये लाइट जो है वो बर्थडे वे से निकल रही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने अपना कार्ड डिज़ाइन करना है। आज का टास्क आपका ये है कि आपने 2 कार्ड डिज़ाइन करने हैं। एक आपने ईद कार्ड डिज़ाइन करना है और एक आपने बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना है। अलोंग दिस ऑल आपने पोस्टर या वॉलपेपर डिज़ाइन करना है अपने फ़ोन के लिए। ठीक है, और मुझे उसमें आपने अपनी पिक्चर भी एडजस्ट करनी है और कोई राइटिंग भी करनी है प्यारी सी, और प्यारा सा सीन भी बनाना है। और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनानी सीखेंगे। कैनवा में हम एआई वीडियो या एनिमेटेड वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। सो सी यू टुमारो। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग एंड आस्क मी एनीथिंग एंड ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।